स्वर के जैसे आज़ाद रहूं या फिर व्यंजन के जैसे किसी के साथ रहूं। तो नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ण के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण जो आज़ाद है वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है अपने उच्चारण के लिए, उसके उच्चारण के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वहीं पर ये हमारा व्यंजन आ जाता है जिसे स्वर की सहायता चाहिए। व्यंजन हमेशा स्वर के साथ चलता है। ठीक है, व्यंजन को उच्चारित होने के लिए, ठीक है, व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो आओ बच्चों, देखते हैं वर्ण के प्रकार। तो देखो, वर्ण जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला तुम्हारा है स्वर वर्ण। कौन सा है बच्चा? स्वर वर्ण। ये स्वर वर्ण क्या है, क्या है? और सेकंड नंबर है तुम्हारा बच्चा, देख लो, अरे देखो ना, ये है तुम्हारा व्यंजन वर्ण, है ना, व्यंजन वर्ण। ये रहा व्यंजन, स्व-व्यंजन और स्वर। और इसके अलावा भी एक और होता है जिसे हम कहते हैं आयोग वाहा। कौन सा वाहा? आयोग वाहा, आयोग वाह। ये भी हमारा वर्ण में ही आता है, बट ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन कहलाते हैं। ऐसा क्यों? चलो देखो, तो वर्ण के मेनली कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। ये जो आयोगवाह होता है वो स्वर के ही अंदर आ जाता है, वो स्वर के बाद लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर कोई पूछे कि बताओ बच्चा वर्ण के कितने प्रकार हैं, ठीक है, वर्ण के कितने प्रकार है, ठीक है, तो क्या कहोगे? उच्चारण के आधार पर। किसके? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो प्रकार होते हैं, या कह ले वर्ण के दो भेद होते हैं। ठीक है, उच्चारण के स्थान आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बच्चा? वो दो प्रकार तुम्हारा, पहला होता है स्वर वर्ण। ठीक है, लिख दिए स्वर वर्ण। ठीक है, तथा दूसरा नंबर जो होता है बच्चा वो तुम्हारा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण भी लिख दिए। ठीक है, व्यंजन वर्ण। ये दो होता है हमारा क्या? वर्ण का भेद कह लो, प्रकार कह लो। ठीक है, वो किसके आधार पे होता है? उच्चारण के स्थान पर होता है। ठीक है, अब क्या पढ़ते बच्चा? अब हम जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में, जानेंगे स्वर वर्ण के प्रकार, जानेंगे कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण के बारे में जानते हैं। तो स्वर वर्ण क्या होता है? जिसके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, तो उससे ही हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। तो लिख लो। तो जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है बच्चा? किसी भी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, किसी का हेल्प नहीं लेगा, अकेले से उच्चारित होगा, वो स्वर वर्ण कहलाएगा। इनकी संख्या क्या होती है? तो इनकी संख्या कितनी होती है बच्चा? देख लो, इनकी संख्या है 11। कितना है? संख्या 11 है। कौन कौन से हैं? तो ये देख लो, ये कौन कौन से हैं? ये हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ठीक है, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ और री। इसके बाद क्या है? इसके बाद है तुम्हारा बच्चा ए, ओ, औ। ठीक है,
ये सारे के सारे हमारे क्या है बच्चा, स्वर वर्ण कहलाते हैं। ये सब क्या है तुम्हारे स्वर वर्ण है। ठीक है, अब इसमें देखो स्वर वर्ण का भी कितना टाइप है, 3 टाइप है। स्वर वर्ण को भी हम कितना भाग में बांट दे रहे हैं बच्चा, 3 भाग में बांट दे रहे हैं। तो देखो स्वर वर्ण के 3 भाग कौन कौन से हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे स्वर्ण वर्ण साहब जी हैं, जो कितने भाग में बटे हुए हैं, 3 भागों में बटे हुए हैं। तो पहला भाग जो है वो कहलाता है तुम्हारा क्या, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है, दूसरा जो है तुम्हारा वो क्या है, वो है तुम्हारा दीर्घ स्वर। कौन सा, दीर्घ स्वर। और तीसरा बच्चा है तुम्हारा क्या, देख लो, ये है तुम्हारा प्लुत स्वर। कौन सा स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, अरे रे इसको घेर दिया, प्लुत स्वर है। अब देखो कहानी तीनों का देख लो, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर सबसे कम समय लेता है, सबसे कम समय क्या लेगा, सबसे कम समय लेता है। ये सबसे कम समय लेगा। ठीक है, सबसे कम समय ये लेता है, सबसे कम समय में ये उच्चारित होगा। जैसे इसका क्या होगा, इनकी संख्या कितना है, ठीक है, देख लो यहाँ पर ये एक पॉइंट हो गया, सबसे कम समय में उच्चारित होगा। सेकंड क्या होगा, संख्या कितनी है, संख्या इसका 4 है। कौन कौन, अ, हर्षई, हर्षऊ, री। ये हो गया तुम्हारा क्या, अ, हर्षई, हर्षऊ और री, 4 हो गया। अब देखो बच्चा दीर्घ स्वर क्या होता है, ये हर्ष से 2 गुना समय लिखता है। क्या, हर्ष से 2 गुना समय लेगा। क्या करेगा, हर्स्व स्वर से, ठीक है, 2 गुना समय लेता है। कितना, 2 गुना समय ये लेता है। ठीक है, हर्ष स्वर से 2 गुना समय लेगा। जो इसकी संख्या क्या है, इसकी संख्या देख लो बच्चा कितना होगा, इस सबको छोड़कर जो गिनो तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7। तो इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या है तुम्हारी 7, 7 है। ठीक है, कौन कौन से होंगे, तो आ, दीर्घई, दुर्घऊ, ए ओ और औ, ये हो गए। ठीक है, औ, ये एक साथ क्या हो गए तुम्हारे, दीर्घ स्वर हो गए। अब प्लुत स्वर क्या होगा, प्लुत स्वर बच्चा देख लो, जो क्या करे, हर्ष सबसे कम, इससे 2 गुना दीर्घ, और हर्ष से 3 गुना जो समय लेगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, प्लुत स्वर कहलाएगा। तो इसका लिख सकते हैं क्या, हर्ष स्वर से 3 गुना समय जो लेता है, क्या लिखेंगे, हर्ष स्वर से 3 गुना, ठीक है, कितना, 3 गुना समय लेता है। कितना समय लेता है बच्चा, 3 गुना समय लेता है। तो इसे बोलेंगे हर्ष स्वर। इनकी संख्या क्या होगी पता नहीं, इसमें कोई दिख रहा है तुमको, नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे में लिख दे रहे हैं। देखो जैसे में तुम्हारा एक होता है ओम, ठीक है, ओ, ठीक है, ओम, ये रहा तुम्हारा ओम। यहां पर जो देख रहे हो बच्चा, हर्ष स्वर, ये प्लुत स्वर का यही खासियत है कि जहां पर तुमको ये दिख जाए बीच में, ये इस टाइप का, अरे कहाँ गया, इस टाइप का तुम्हें दिख जाए तो समझ जाओ वो क्या है, हर्ष स्वर है। जहां पर ये लगा हुआ दिख जाए तो समझ जाओ ये कौन सा स्वर है बच्चा, प्लुत स्वर है। ये देखो हिंदी में ये 3 लिखा हुआ है ना, हिंदी में ये 3 लिखा हुआ है। हम लोग 3 ऐसे लिखते हैं, हिंदी में 3 ऐसे ही होता है, 3 है, ठीक है। तो जिसके यहाँ पर लगा रह जाए वो समझ जाना वो क्या है, तुम्हारा प्लुत स्वर
है, क्या होता है, हर्ष स्वर से तिगुना समय लेता है। तो ये हो गया बच्चा तुम्हारा स्वर खत्म। ठीक है, स्वर हो गया जिसका कोई क्या हो, सहायता ना करे उच्चारण करने में, किसी से सहायता ही नहीं मांगेगा ये लड़का। उसके बाद ये लड़का का कितना बेटा बेटी है, सॉरी कितना भाग है, 3 भाग है। एक हर्ष स्वर है, एक दीर्घ स्वर है, एक प्लुत स्वर है। ठीक है, हर्ष स्वर क्या होता है, जो सबसे कम समय लेता है, इसकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर क्या है, ये दोगुना समय लेता है हर्ष स्वर से, इसकी संख्या 7 है। प्लुत स्वर क्या है, जो हर्ष स्वर से तिगुना समय ले, वो तुम्हारा प्लुत स्वर है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा आता है आयोगवाह। क्या आता है, आयोगवाह। ये आयोगवाह क्या होता है, इसको समझते हैं अब। तो बच्चा आयोगवाह ये क्या होगा, ये ना तो तुम्हारा स्वर होता है और ना ही तुम्हारा व्यंजन होता है, पर फिर भी क्या होता है, देखो ये इसकी अपनी मात्रा होती है। ठीक है, ये ना तो स्वर होगा ना ही व्यंजन होगा, बट इसकी क्या होगी, अपनी मात्राएं होती है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वर के बाद लिखा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्वर के बाद लिखा जाता है, स्वर के बाद पढ़ा भी जाता है। ठीक है, इनकी संख्या के बारे में अगर देख लो तो इनकी संख्या जो है ना, इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या 2 है। ठीक है, इनकी संख्या 2 है, और वो 2 कौन से है, ये अण और अह, अण और अह। इसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक जिसे बोलते हैं, अनुनासिक। ठीक है, यही है तुम्हारा अन। ठीक है, ये क्या है, विसर्ग। विसर्ग जिसे हम क्या पढ़ते हैं, अह बोलते हैं। ठीक है, अनुनासिक जिसे बोलते हैं अन, और ये क्या है, विसर्ग जिसे बोलते हैं अह। इसमें एक और होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, स्वर वर्णों के ऊपर में एक चंद्र बिंदु लगाकर दिखाया जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ये होता है तुम्हारा क्या, इसे वो पढ़ते हैं अनुस्वार। इसमें क्या होता है, इसकी भी मात्रा होती है, इसको क्या किया जाता है, ऐसे चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। तो ये क्या होता है बच्चा, तुम्हारा अनुस्वार होता है। ठीक है, तो आज की कहानी बस इतने तक ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बच्चा, व्यंजन के बारे में।